नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण और क्षत्रिय के राष्ट्रवाद, बलिदान और उसके बाद शोषण, दर्द की अनदेखी पर मोदी सरकार ने क्या किया, उस पर भी हम बताएंगे। पूरा विश्लेषण, कहीं आप जाइएगा मत। क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत की बात हो तो फिर राष्ट्रवाद की बात ना हो, बलिदान की बात ना हो और अभी तक के शोषण पर बात ना हो, उनको लेकर के जो अनदेखी की गई उसको लेकर के बात ना हो, तो उस पर तो बात होनी ही चाहिए और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय, एक तरफ ज्ञान का मसीहा, दूसरी तरफ तलवार का सिपाही, दोनों ने राष्ट्रवाद का ढोल पीटा, बलिदान का मसाला डाला और फिर शोषण का तड़का लगाकर दर्द की घटनी चटनी बनाई। लेकिन मोदी सरकार के रंगमंच पर इनकी हालत तो ऐसी है जैसे किसी सस्ते नाटक में हीरो को भूल गए हो। आंकड़े, सर्वे और थोड़ा सा कड़वा सच लेकर के आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। जहां सच का स्वाद तीखा और हंसी का रंग काला होगा। राष्ट्रवाद, ढोल पीटने की कला, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो नाम ही ऐसे हैं, सुनते ही मन में वेदों की ऋचाएं और कुरुक्षेत्र का रण गूंजने लगता है। ब्राह्मणों ने कहा हम तो ज्ञान के पुजारी हैं, संस्कृति के रक्षक हैं। क्षत्रियों ने ठोका सीना और कहा कि हमने खून बहाया है, देश बचाया है और सच में इतिहास गवाह है। महाभारत में पांडवों को रणनीति देने वाले द्रोणाचार्य हों या चंद्रगुप्त को चाणक्य का साथ, ब्राह्मणों ने दिमाग से लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ क्षत्रियों ने राणा प्रताप से लेकर शिवाजी तक तलवार से राष्ट्र की लकीर खींची। लेकिन आज का राष्ट्रवाद, वो तो टीवी स्टूडियो में चिल्लाने और ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने का जो है एक माध्यम बन गया है और वहीं तक सिमट के भी रह गया है। 2022 के एक सर्वे एनएसएसओ डेटा के मुताबिक देश के 70% ब्राह्मण और 65% क्षत्रिय खुद को राष्ट्रवादी मानते हैं। पर जब बात बलिदान की आती है तो यह आंकड़े सिकुड़कर 10% से नीचे चले जाते हैं। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे में इनका राष्ट्रवाद कहीं सबका विश्वास बनकर गायब हो गया। अरे भाई, राष्ट्रवाद का मतलब श्री जय श्री राम चिल्लाना नहीं है, थोड़ा जमीनी काम भी तो दिखाओ। खून का रंग फीका पड़ गया है। ब्राह्मणों ने कहा हमने वेद पुराण लिखे, समाज को दिशा दी। क्षत्रियों ने जोड़ा हमने जंग के मैदान में जान दी। सच है, बलिदान इनके खून में है। आजादी की लड़ाई में तिलक जैसे ब्राह्मणों ने कलम उठाई तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्षत्रियों ने तलवार। पर आज का सीन देखो, मोदी सरकार के 10 साल में कितने ब्राह्मण और कितने क्षत्रिय सैनिकों की कहानी सुनी। 2019 के एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक सेना में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी 8% और क्षत्रियों की 12% है। ये वही लोग हैं जो देश के लिए जान देते हैं, पर इनके बलिदान का जिक्र सिर्फ शहीद दिवस पर ही होता है, वो भी 2 मिनट की खामोशी के साथ। और सरकार, वो तो अंडमान के द्वीपों का नाम परमवीर चक्र वालों पर रखकर वाहवाही ही लूट रही है। 2023 में द्वीप 21 द्वीपों का नामकरण हुआ। शानदार कदम, पर भाई नाम रखने से पेट नहीं भरता। इन समुदायों के जवान आज भी सीमा पर खून बहा रहे हैं, पर इनके परिवारों की हालत देखो। पेंशन के लिए भटकते हैं, नौकरी के लिए लाइन लगाते हैं और बलिदान का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार क्या इनके लिए कुछ ठोस कदम उठाती है? पुराना गाना, नया राग, सब आते हैं शोषण पर। ब्राह्मण कहते हैं हमें गरीब समझा जाता है, पर नौकरी में आरक्षण नहीं मिलता। क्षत्रिय चिल्लाते हैं हमारी जमीनें छिन गई, सम्मान गया। 2021 के सर्वे CSDS के मुताबिक 60% ब्राह्मण और 55% क्षत्रिय मानते हैं कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। ब्राह्मणों की औसत आय देश की औसत आय से 20% ज्यादा है, पर गरीब ब्राह्मणों की हालत भी भिखारी जैसी है। क्षत्रिय जो कभी जमींदार थे आज खेतिहर मजदूर बन गए हैं और लगभग 40% अब खेती पर ही निर्भर हैं। मोदी सरकार का जो जवाब है कि हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, सबके लिए काम कर रहे हो तो इनके लिए खास क्यों नहीं? मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई, पर ब्राह्मणों को मंदिरों में पुजारी की नौकरी तक नहीं मिलती। क्षत्रियों के लिए अग्निपथ लाए, पर 4 साल की नौकरी के बाद क्या? बेरोजगारी 2023 के CMIE डेटा के मुताबिक देश में बेरोजगारी 7.5% है, पर ग्रामीण क्षत्रिय युवाओं में ये 15% तक पहुंचती है। शोषण का ये खेल पुराना है, बस अब रंग बिरंगे झंडों के साथ परोसा जा रहा है। दर्द चुपके से सहते रहो। दर्द की बात करें तो ब्राह्मण कहते हैं हमें जातिवाद का ठप्पा लगाया जाता है। क्षत्रिय रोते हैं हमें हिंसक मर्द समझा जाता है। दोनों की सुनता कौन है? 2020 के एक सर्वे लोकनीति में 45% ब्राह्मणों ने कहा उन्हें सामाजिक बहिष्कार का भी डर है। क्षत्रियों में 50% से ज्यादा ने माना कि उनकी पहचान अब सिर्फ जाट या राजपूत तक सिमट गई है। मोदी जी के विकसित भारत के सपने में इनका दर्द कहीं गायब है। मंदिर बन गया है शानदार, पर ब्राह्मण पुजारी की हालत वही, 2 वक्त की रोटी के लिए एक लंबा संघर्ष।
छत्रियों को किसान सम्मान निधि मिली पर 6,000 रुपए सालाना से क्या होता है। महंगाई 6% के आसपास घूम रही है और खेती का खर्च 30% बढ़ गया है। दर्द है पर आवाज नहीं। सरकार को शायद लगता है कि चुप रहने वाले ही असली देशभक्त हैं, इसीलिए अनदेखी होती है। हीरो से जीरो तक सबसे मजेदार है अनदेखी का खेल। ब्राह्मणों को लगता है हमारी बुद्धि का कोई सम्मान नहीं है। क्षत्रियों को शिकायत कि हमारी बहादुरी भुला दी गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वोट बैंक को जमकर बनाया। लगभग 35% ब्राह्मण और 40% क्षत्रिय वोट बीजेपी को मिले। पर सत्ता में आने के बाद ब्राह्मण खास योजना नहीं, क्षत्रियों के लिए अग्निपथ का एक ढकोसला सिर्फ दिया गया। 2023 में संसद में ब्राह्मण सांसदों की संख्या 10% और क्षत्रिय सांसदों की 15% है। फिर भी नीतियों में इनकी बात क्यों नहीं। सरकार सबका साथ का नारा देती है पर सबका विकास में ये कहीं पीछे छूट गए हैं। मंदिरों में दान का पैसा बढ़ा पर पुजारियों की तनख्वाह नहीं। सेना में भर्ती का कोटा घटा पर क्षत्रियों के लिए वैकल्पिक रोजगार नहीं। अनदेखी का ये आलम है कि लगता है मोदी जी को सिर्फ वोट चाहिए, वोटर से कोई मतलब नहीं है। तो मोदी जी की ये जो सरकार है वो सिर्फ वोट लेना जानती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय आज भी राष्ट्रवाद का ढोल पीट रहे हैं, बलिदान की कहानियां भी सुना रहे हैं, पर शोषण, दर्द और अनदेखी का बोझ इनके कंधों पर ऐसा लदा है कि लगता है सिर्फ वोट की मशीन बनकर रह गए हैं। मोदी सरकार को लताड़ लगाने का मन है तो सुनो, 10 साल में मंदिर बनाया, द्वीपों का नाम रखा, पर इनके लिए ठोस कुछ भी नहीं किया। आंकड़े चिल्ला रहे हैं, सर्वे रो रहे हैं, पर सरकार के कानों पर जू तक नहीं रखती। अंत में एक सवाल, जब ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय की तलवार ही देश की शान है तो इन्हें भिखारी क्यों बनाया जा रहा है। जवाब दो मोदी जी, वरना अगले चुनाव में वोटर भी कहेगा आपकी बार अनदेखी सरकार। हंसी मजाक में सच बोल ही दिया, अब सोचो, हंसो और थोड़ा गुस्सा भी करो। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। लेकिन सवाल संसद में और सांसदों से पूछना भी बनता है।